अस्सलाम वालेकुम। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस, जिसमें हम एमडी कैट बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ करेंगे। लेकिन आप लोग डिमांड कर रहे हो कि आप लोगों को एवोल्यूशन, स्पोर्ट और बायोएनर्जेटिक वाला जो चैप्टर है वो करा लिया जाए, क्योंकि ये जो स्लाइड्स हैं मैंने ऑलरेडी बना ली थी, तो अब वीडियो मैं इसके ऊपर बना रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के फ़ौरन बाद मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की वो 3 डिमांडिंग चैप्टर जो है वो अपलोड कर दूँ। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग, वो है हमारे पास ए सेलुलर लाइफ, और इसके अंदर हमने वो एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं जो कि रिपीटिंग एमसीक्यूज़ हैं। और इसमें से अक्सर एमसीक्यूज़ मैंने वो रखे हैं कि जिनकी स्टेटमेंट आप लोगों को डिफरेंट मिलेगी, लेकिन आप लोगों को उसका आंसर जो है वो सेम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को एमसीक्यूज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन जिनका आंसर जो है वो सेम होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस तरह से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज़, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अब यहाँ पर सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है दैट इज़ द वायरसेस आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि वायरसेस सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिनके पास अपना एंजाइम होता है। क्या उनके पास सेल मेम्ब्रेन है लेकिन उनकी सेल वॉल नहीं है? क्या ये ऑप्शन ठीक रहेगा? या फिर अंडरगो सेल डिवीजन, क्या वो सेल डिवीजन करते हैं? या फिर आर ओनली डीएनए और आरएनए पार्टिकल विदाउट सेलुलर? देखो भाई, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं कि जो वायरसेस होते हैं ना, उनके पास अपना ना तो क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है, ना तो कोई ऑर्गेनेली होती है। बस उनके पास उनका क्या होता है, अपना डीएनए होता है या फिर प्रोटीन कोट होता है या आरएनए होता है, ठीक है ना। इसलिए इनको लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में माना जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि इसके लिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है जी हमारे पास डी। देखो, हैव देयर ओन एंजाइम, एंजाइम तो होता है लेकिन हर वायरस के पास अपना एंजाइम नहीं होता, ठीक है। हम एक टिपिकल वायरस की बात कर रहे हैं। हैव सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है लेकिन उनके पास क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने बताना है कि कौन सा वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले जो है वैक्सीनेशन की टेक्निक्स बताई थी। कब? 1795 में। वो हमारे पास कौन है? एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, जेनर ने काउ पॉक्स से इम्यूनिटी डेवलप करके स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास विरियन इज वायरस या वायरल प्रोटीन या वायरल लाइसोजाइम या फिर वायरल जीन है। इसके बारे में हमने बताना है। देखो भाई, जो हमारे पास क्या होता है, विरियन होता है ना, एक कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल है, ठीक है ना, जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड दोनों के ऊपर कंसिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो विरियन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वायरस है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अ कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन सब यूनिट्स नोन एज। देखो भाई, मैंने जब आप लोगों को वायरस का स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने कहा था कि यहाँ पर उसका क्या होता है, ये वायरस का क्या होता है, ये उसका जीनोम है। जीनोम के बाद यहाँ पर उसके क्या प्रेजेंट होते हैं, एक कोड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और वो कोड किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन कोड का बना होता है। अब इस प्रोटीन कोड के अंदर यहाँ पर आप लोगों को छोटे छोटे सब यूनिट्स मिलते हैं। इन सब यूनिट्स को हमने क्या बोलना है, इनको हमने बोलना है क्या चीज़, कैप्सोमर्स। तो कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन सब यूनिट नोन एज दी, हमारे पास क्या होता है, कैप्सोमर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है टूवर्ट इन 1915 एंड डी हार्ले इन 1917 डिस्कवर्ड। इन दोनों ने क्या डिस्कवर्ड किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियोफेज। देखो, आप लोग बैक्टीरियोफेज को पढ़ते हो, ठीक है ना, यानी कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसको सबसे पहले जो है वो किसने जो है वो डिस्कवर किया था। वो हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सिक्स्थ जो है वो एमसीक्यूज है कि बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट ओनली इन डैश सेल। देखो कि जो बैक्टीरियोफेज का वायरस होता है वो सिर्फ किस में रेप्लिकेट कर सकता है। देखो, जो बैक्टीरियोफेज का वायरस है वो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये किसको जो है वो किस में रेप्लिकेट कर सकता है, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है द नंबर ऑफ द कैप्सोमर्स प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ द एडिनो वायरस। एक वायरस है जिसको हम क्या कहते हैं, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस के अंदर जो मेरे पास प्रोटीन कोट है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, कैप्सिड के अंदर जो उसके सब यूनिट हैं कैप्सोमर्स, ठीक है ना, वो कितने होते हैं, वो होते हैं मेरे पास 252। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट मेरे पास है हाउ मैनी कैप्सोमर आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ द हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस के अंदर जो कैप्सिड की तादाद होती है वो कितनी होती है, 162 जो होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, कैप्सोमर्स होते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है कि मैड काउ इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन। दो इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, एक है मैड काउ इन्फेक्शन और दूसरा मेरे पास मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन जो कि ह्यूमंस को होता है, ठीक है ना। इन मैन आर काज्ड, ये दोनों इन्फेक्शन जो है वो किस वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, वायराइंस की वजह से होते हैं, फंजाई की वजह से होते हैं, या प्रियॉन्स की वजह से होते हैं। तो इनमें से जो ये इन्फेक्शन काज करते हैं दैट एज हमारे पास क्या है? प्रीऑन्स। अब देखो प्रीऑन्स क्यों, देखो प्रीऑन्स जो होते हैं ना सिर्फ प्रोटीन होते हैं जो ब्रेन में डीजनरेटिव डिजीज को काज करते हैं, ठीक है ना। और ये किस तरह की प्रोटीन होती है? ये एबनॉर्मल प्रोटीन होती है, और ये एबनॉर्मल प्रोटीन जब भी बॉडी में जाती है तो हमारी नॉर्मल प्रोटीन को एबनॉर्मल कर देती है। सो दैट्स वाई ये जो इन्फेक्शन है वो क्रिएट हो जाता है इन प्रीऑन्स से। अच्छा जी, नेक्स्ट है द इन्फेक्शियस प्रोटीन आर। मेरे पास 9th एमसीक्यूज है ना, इसका आंसर क्या है? प्रीऑन्स है। अब प्रीऑन्स के ऊपर हम किसी और तरह से भी एमसीक्यूज जो है वो पूछ सकते हैं, जैसे कि मेरे पास है द इन्फेक्शियस प्रोटीन। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि प्रियॉन्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन के बने होते हैं। अब वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इन्फेक्शियस प्रोटीन को हम कहते क्या हैं? हम इनको क्या कहते हैं? प्रियॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है प्रियॉन्स आर मेड अप ऑफ द डैश। देखो जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरे पास क्या होते हैं कि जो प्रियॉन्स होते हैं ना वो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं? ये किस चीज़ से मिलके बने हैं? प्रोटीन से मिलके बने हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कि एड्स इज काज्ड बाय। देखो आप सबको पता है कि जो एड्स होता है वो किस चीज़ से काज होता है? एक वायरस से काज होता है जिसको हम क्या कहते हैं? HIV वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के थ्रू ये जो है वो काज्ड होता है। नेक्स्ट मेरे पास है कि इंजाइम विच कन्वर्ट सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है ना। ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA को किस में करता है? डबल स्टैंडर्ड वायरल DNA में, ठीक है ना। किसकी मदद से? एक इंजाइम की मदद से। तो उस इंजाइम का हमने नाम बताना, तो उस इंजाइम का नाम क्या है हमारे पास? अमाइलेज बिल्कुल भी नहीं, अमाइलेज नहीं होगा, लाइसोजाइम भी नहीं होगा, लाइपेज भी नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा है? वो है हमारे पास जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है ना, जो कि मोस्टली आप लोगों को किस में मिलता है? HIV वायरस के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है 14th, इन HIV वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट सिंगल स्टैंडर्ड। अब देखो मेरे पास ये जो है इसका आंसर मेरे पास क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसकी स्टेटमेंट क्या थी कि कौन सा इंजाइम है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड को डबल स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है, ये था ना। अब यही जो हमारे पास क्या है कि आंसर सेम है, लेकिन इसका अब स्टेटमेंट नेक्स्ट MCQs में चेंज है। वो कैसे? कि इन HIV वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट सिंगल स्टैंडर्ड RNA इंटू डबल स्टैंडर्ड वायरल DNA। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? देखो भाई हमारे पास ये हो किस वजह से रहा है? किस इंजाइम के थ्रू हो रहा है? वो हो रहा है जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम के थ्रू हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन भी हम नहीं कहेंगे, रेप्लिकेशन भी नहीं कहेंगे, और ना ही डुप्लीकेशन कहेंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV आर। मेजर सेल जो HIV इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी में, मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल के अंदर अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो वो आप लोग जाकर सुन लें ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो मेजर सेल जो इन्फेक्ट होते हैं HIV के थ्रू वो हमारे पास कौन से होते हैं? वो हमारे पास होते हैं जी हेल्पर T लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ल्यूकोसाइट भी नहीं होते, लिम्फोसाइट भी नहीं होते, और ना ही मोनोसाइट होते हैं। अच्छा जी, मेरे पास नेक्स्ट है द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV इन द इम्यून सिस्टम इज। अब देखो यहाँ पर था कि मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV, ये मेरे पास क्या है कि इसका आंसर क्या है? हेल्पर T सेल। अब ये इसी तरह का हमारे पास और MCQs है। देखो कि मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV इन द इम्यून सिस्टम, देखो इन दोनों का जो मेरे पास आंसर है वो क्या है? वो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इनकी स्टेटमेंट है वो मेरे पास क्या है? डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर क्या है? हेल्पर T लिम्फोसाइट, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने क्या लिखा है? हमारे पास T लिम्फोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर B लिम्फोसाइट भी नहीं है, ग्रैनुलोसाइट भी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है कि वायरसेस आर कंसीडर्ड, ठीक है ना, समझे जाते हैं नॉन लिविंग, दे आर ईदर एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है ना। इनको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, ईदर वो एक्टिव भी हैं और इनएक्टिव भी हैं। तो इसको हम किस में रखते हैं? क्या उनको हम प्रीकर्सर और बैक्टीरिया बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम कह सकते हैं कि ये लिंक बिटवीन लाइफ एंड नॉन लाइफ? यस, बिकॉज हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है कि जब ये बॉडी के बाहर होता है तो ये एक हमारे पास क्या है? एक पार्टिकल है, ठीक है ना, सॉलिड है ये, तब ये इन्फेक्शन काज नहीं कर सकता जब तक ये
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटीग्रेशन नहीं करता। क्या ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है? हम ये भी नहीं कहेंगे। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द बैक्टीरिया, ये भी नहीं कहेंगे। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर आता है ना, वो मेरे पास क्या है, ये यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मेरे पास है जी, क्या चीज़, अ लिंक बिटवीन, ठीक है, लाइफ एंड नॉन लाइफ। नेक्स्ट मेरे पास जो 18th है, द सूटेबल सेल फॉर द रेबीज, ठीक है ना, वायरस टू रेप्लिकेट, यानी कि जो हमारे पास रेबीज का वायरस है इसको रेप्लिकेट कराने के लिए कौन सा सेल चाहिए? कनेक्टिव टिश्यू चाहिए, स्किन सेल चाहिए, न्यूरॉन चाहिए, या लीवर सेल चाहिए? इसके अंदर डिजीज खास करता है हमारे ब्रेन को, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म का ब्रेन होता है उसको डीजनरेट कर देता है। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये इसको जो है सूटेबल सेल इसके लिए क्या है, वो है न्यूरॉन। स्किन सेल को भी नहीं करता, ना कनेक्टिव टिश्यू को करता, ना ही लीवर सेल को करता है। नेक्स्ट मेरे पास है द HIV वायरल जीनोम इज कंपोज्ड ऑफ, ये किस चीज़ से मिलके बना होता है, यानी कि हमने इसका जीनोम बताना है कि इसके अंदर क्या DNA है या RNA है। अगर DNA है तो कौन सा DNA, सिंगल है या डबल स्टैंडर्ड है? अगर RNA है तो डबल है या सिंगल है, ये हमने बताना है। तो इसके अंदर जो हमारे पास वायरल जीनोम होता है वो कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA। यानी कि HIV को अगर हम देखें ना तो ये एक रीट्रो वायरस है जिसके पास उसका क्या होता है, जिसके पास उसका सिंगल स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होता है, RNA होता है। लाइफ साइकिल में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है शिंगलेस इज कास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस, ठीक है ना, ये एक बीमारी है जो कास्ट होती है हमारे पास वायरस से, जिसका नाम क्या है, वर्सेला जोस्टर, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करना है कि फेज कन्वर्जन, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, फेज कन्वर्जन अकर ये होती है व्हेन फॉरेन DNA इज कंट्रीब्यूटेड टू द होस्ट बाय अ। अब सबसे पहले तो तुम समझो कि मेरे पास जो है वो क्या फेज कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि जब बैक्टीरियोफेज अपना बैक्टीरियल DNA जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर देता है तो होस्ट की ट्रेट चेंज हो जाती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फेज कन्वर्जन कहते हैं। तो इसका हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियम भी नहीं होगा, प्रियॉन्स भी नहीं है और ना ही मैसेंजर RNA है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द बैक्टीरियल वायरस। अच्छा जी, टिपिकल वायरसेस फॉर्म डैश अराउंड देयर न्यूक्लिक एसिड। अब इसका जो आंसर है मैं नहीं दे रही, इसका आंसर आप लोगों ने देना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि आप लोगों ने देना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि टिपिकल वायरसेस फॉर्म डैश अराउंड देयर न्यूक्लियस, ठीक है ना। उनके जो जीनोम होता है ना, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अराउंड एक कोट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, वो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बताना है। अच्छा जी, द एप्स्टीन बार वायरस, ये भी एक वायरस है, ठीक है ना। काज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, इससे कौन सी डिजीज होती है, इससे हमारे पास जो डिजीज होती है दैट इज दी, हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो होती है मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। क्या होती है जी, मोनोन्यूक्लियोसिस। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट लेजिटिमेट, ठीक है ना, स्ट्रक्चर फॉर अ नेचुरल वायरल जीनोम। अच्छा, इसमें हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो इसका नेचुरल जो जीनोम है वो नहीं है इन ऑप्शंस के अंदर। तो डबल स्टैंडर्ड DNA ये भी होता है, वायरसेस में हमने पढ़ी थी, हमारे पास टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है ना। उसमें हमने कहा था कि हमारे पास डबल स्टैंडर्ड DNA भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA भी होता है, ठीक है ना। और इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, जो डबल स्टैंडर्ड RNA भी होता है। मतलब क्या कि सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें से इन ऑप्शंस में से कोई ऐसा नहीं है जो इनका नेचुरल हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ना हो। तो हम इसके लिए जो ऑप्शन चूज करेंगे वो क्या है, वो है ऑल ऑफ द अबव आर फाउंड इन एग्जांपल ऑफ द नेचुरल वायरसेस, यानी कि ये सारे के सारे किस में होते हैं, नेचुरल वायरसेस के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट कंप्लीटली डिग्रेड ऑफ वायराइट, ठीक है ना। यानी कि वायराइट को कम्प्लीटली डिग्रेड करने के लिए कौन सा एंजाइम ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है, प्रोटीनेज, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, डीएनएज, ये भी नहीं होगा, लाइपेज भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, वो हमारे पास RNAs, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है 26th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट लेजिटिमेट स्ट्रक्चर फॉर अ नेचुरल वायरल जीनोम। ये दोबारा से पिछली स्लाइड वाला हमारे पास MCQ आ गया, तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास सेम ही रहेगा। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है कि वायरल स्पाइक्स,
अब स्पाइक्स मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये मेरे पास क्या होती है, ये मेरे पास क्या है, एक कैप्सिड है, इसके अंदर क्या है जी, जीनोम है, और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलती हैं, इस तरह की जो है वो माचिस की तीली की तरह की क्या मिलते हैं, स्ट्रक्चर मिलते हैं। इन्हीं को हम क्या कह रहे होते हैं, स्पाइक्स कह रहे होते हैं। तो अब हमने बताना है कि जो स्पाइक्स होते हैं इनका काम क्या होता है, क्या वो अटैच होते हैं नॉन स्पेसिफिशियली टू द होस्ट सेल रिसेप्टर, क्या वो स्पेसिफिशियली अटैच होते हैं रिसेप्टर से, क्या जो है वो कार्बोहाइड्रेट के बने हैं, या फिर प्रेजेंट होते हैं ऑल द वायरसेस में। तो हमने इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है मेरे पास, अटैच स्पेसिफिशियली टू होस्ट सेल रिसेप्टर। यानी कि जो हमारे पास वायरल स्पाइक होते हैं जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है ना, ये क्या करती हैं कि जो हमारे पास क्या होता है कि स्पेसिफिक रिसेप्टर को क्या करते हैं कि ये रिकॉग्नाइज करती हैं और फिर इन्फेक्शन को काज करती हैं। अच्छा जी, 28th है, इन वायरल एंट्री बाय एंडोसाइटोसिस, ठीक है ना, जब वायरस जो है सेल के अंदर एंट्री लेता है बाय द एंडोसाइटोसिस, यानी कि वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है होस्ट की उसको इन्वेजिनेट करके अंदर की तरफ जाता है, तो जो हमारी क्या होती है सेल मेम्ब्रेन होती है उस वायरस के अराउंड किस तरह से फोल्ड होती है, क्या सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सराउंड करती है होल वायरॉइन से और फॉर्म करती है वेजिकल, या फिर वो ओनली प्रोटीन के अराउंड जो है वेजिकल बनाती है, या फिर वो वायरल न्यूक्लिक एसिड के साथ के अराउंड जो है वो वेजिकल बनाती है, या फिर होस्ट स्पाइक फ्यूज विद द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो बताना है कि जो हमारे पास क्या होती है कि होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड होल वायराइन, यानी कि हमने जो है जो वायरस एंटर हुआ है उस वायरस के अराउंड पूरे वायरस को क्या करेगी, सराउंड करेगी, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है कि व्हाट पार्ट ऑफ द फेज एंटर द बैक्टीरियल सेल, ठीक है ना, यानी कि फेज का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर होगा और इन्फेक्शन काज करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या बताना है, वो है मेरे पास क्या चीज़, DNA, यानी कि डीएनए जो है वो जाता है। अच्छा जी, 30 हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज है, द प्रोटीन कोड दैट सराउंड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द T2 फेज इज टर्म्ड एज, ठीक है ना, इसको हमने क्या कहना कि T2 फेज का जो जेनेटिक मटेरियल के अराउंड जो प्रोटीन कोट है उसे क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैप्सिड कहते हैं, ठीक है ना, इन्वेलप भी नहीं कहते हैं, न्यूक्लाइड भी नहीं है और मेम्ब्रेन भी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एमसीक्यूज नंबर 30 है। 31st में हमारे पास है कि रिट्रो वायरसेस हैव, अब रिट्रो वायरसेस के जो है ये किस तरह का जीनोम रखता है, इसका आंसर भी आप लोगों ने देना है किस चीज़ के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना, कमेंट के अंदर आप लोगों ने मुझे इसका आंसर खुद देना है। अच्छा जी, 32 है, द HIV प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व इन अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू होस्ट सेल इज, इसमें हमने क्या बताना है कि HIV में कौन सा हमारे पास ऐसा पार्ट है जो कि होस्ट के साथ उसको क्या करवाता है, अटैच करवाता है। तो वो मेरे पास क्या है जी, वो है मेरे पास GP120। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेक्चर्स जब मैंने आप लोगों को दिए थे ए सेलुलर लाइफ के अंदर, मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बताया है कि GP120 क्या है और किस तरह से अटैचमेंट होती है। नेक्स्ट मेरे पास है कि HIV इंजाइम दैट मेक अ डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है ना, कॉपी ऑफ द वायरल जीनोम, इसको यानी कि HIV का वो इंजाइम हमने बताना है, ठीक है ना। HIV के अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है ना, सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है, RNA होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, डबल स्टैंडर्ड DNA के अंदर ये जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसकी कन्वर्जन सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड DNA में कौन करवा रहा है, इंजाइम करवा रहा है, और उस इंजाइम को हम कहते क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है द टाइप ऑफ द सेल इन्फेक्टेड बाय HIV, ठीक है ना, हमने बताने हैं कि जब HIV बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उससे जो सेल इफेक्टेड होते हैं वो बताने हैं, अर्ली इन द कोर्स ऑफ एन इन्फेक्शन, ठीक है ना, यानी कि पहले जो सेल इफेक्ट होते हैं वो बताने हैं, उसके बाद जो इफेक्ट होते हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले जब HIV एंटर होता है सेल के अंदर तो उसका टारगेट क्या होता है, उसका टारगेट होता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के बाद वो किसको, सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सबसे पहले वो किसको जो है इन्फेक्ट करता है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के बाद वो किसके ऊपर जाकर अटैक करता है, वो करता है हेल्पर टी सेल के ऊपर। तो बाकी हमारे पास हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल ये भी नहीं है, हेल्पर टी सेल मैक्रोफेज जिन नहीं है, क्योंकि इसका जो पहला हमारे पास जो टारगेटेड सेल है वो मैक्रोफेज है, देन हमारे पास क्या होता है, हेल्पर टी सेल होता है।
अच्छा जी, वायरसेस कंसिस्ट ऑफ डैश कोर सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। आपने मुझे ये बताना है कि हमारे पास वायरसेस का कोर किस चीज़ का होता है जो प्रोटीन कोट को जो है वो सराउंड होता है, ठीक है ना। तो ये मुझे आप लोगों ने कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर बताना है, बहुत ईजी है, आप लोग थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास है द अल्टरनेशन ऑफ द सेल जीनोम बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड। यानी कि सेल के जीनोम में फॉरेन डीएनए का ऐड होने से जो अल्टरनेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जेनेटिक कन्वर्जन भी नहीं है, म्यूटेशन भी नहीं है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल ग्लाइकोप्रोटीन दैट प्ले रोल इन इन्फेक्शंस ऑफ द ह्यूमन सेल बाय द HIV। यानी कि हमने उस ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में बताना है जो HIV के ऊपर प्रेजेंट होती है, उसका नाम हमारे पास क्या है। इसका भी आप लोगों ने खुद से ही कमेंट देना है क्योंकि आप लोगों ने लेक्चर सुना होगा मेरा, तो इसका भी आप लोगों ने खुद ही मुझे आंसर करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास जो है लास्ट MCQs दैट इज द HIV इंजाइम डैश प्रोड्यूस अ DNA कॉपी ऑफ द वायरल जीनोम वंस इट इज इनसाइड द होस्ट सेल। यानी कि HIV में जो हमारे पास कौन सा इंजाइम है जो वायरल RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। देखो भाई, अब जो ऊपर वाला मेरे पास क्या है MCQs है और नीचे वाला MCQs, इन दोनों के आंसर आप लोगों ने खुद बताने हैं कमेंट के अंदर। बहुत इजी है, ठीक है ना। ज़्यादा मेरे पास क्या है कंसेप्चुअल भी नहीं है, अगर आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं तो आप लोगों को ज़रूर ही आते होंगे। सो इसके साथ मुझे दीजिए यहाँ पर इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी बायो एनर्जेटिक्स, उसके बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट, एंड देन मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी क्या चीज़, एवोल्यूशन। कोशिश करूँगी कि ये जो चैप्टर रहते हैं मेरे पास वो जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों के लिए फिनिश करा लूँ, और फिर बाकी जो डेज़ बचेंगे हम उसके अंदर अपने जो MCQs है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों का सारा जो सिलेबस है ना वो अच्छे से कवर हो जाए बिफोर MD कैट। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।